व्हाट्सएप ग्रुप का नोटिफिकेशन म्यूट करके रखते हो क्या? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, राधा, आर यू न्यू हियर? I mean, is this your first class? Yes, ma'am. Okay. Okay. To give a brief, we are doing verbal ability VA today. This I am repeating only for the new students, जिनका ट्रायल क्लास है या फिर पहला या दूसरा ही क्लास है. VA में देर आर 4 कंपोनेंट्स. इन 4 कंपोनेंट्स के बेस पे एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे स्पेसिफाई करके नहीं आते कि ये ग्रामर का क्वेश्चन है, वो गैप का क्वेश्चन है या व्हाटएवर. यू हैव टू यूज योर ब्रेन कि ये क्वेश्चन इस पार्ट में से लिया हुआ है. दैट इज व्हाई वी स्टडी ऑल द थिंग्स कंबाइंड इन VA. कौन से 4 चीजें हैं? Reading comprehension, vocabulary, grammar, and VR, which is called verbal reasoning, which is a combination of logical reasoning and English language combined. ठीक है. VR हम आखिरी में करेंगे. ग्रामर के हम कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी कर चुके हैं. जो लोग लेट ज्वाइन हुए हैं, they can go through the recordings. You will get the access once you pay the fees. उसके अलावा टुडे इज गोइंग टू बी द फर्स्ट सेशन ऑफ योर वोकैबुलरी टॉप. वोकैबुलरी का पहला टॉपिक आज हम करेंगे. वोकैबुलरी में देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स. सिनोनिम्स, एंटोनिम्स बहुत कॉमन है ये दोनों चीजें. कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं सिनोनिम एंटोनिम के. कभी कभी इनबिल्ट क्वेश्चंस आते हैं घुमा फिरा के, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू आते हैं, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, या फिर फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में आता है कि एक सेंटेंस दिया होगा, यू हैव टू फाइंड द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द 4 ऑप्शंस. कौन सा सूट हो रहा है उसमें में भी आ सकता है. तो सिनोनिम, एंटोनिम, ये 2 मेन कंपोनेंट्स हैं वोकैबुलरी का. दूसरी चीज एनालॉजी एक टॉपिक होता है जो कि LR में भी आता है. Analogy or odd one out, both are common topics between LR and VA. डिफरेंस क्या है? बॉर्डर लाइन, थिन लाइन डिफरेंस ये है कि LR में जो ये दोनों टॉपिक्स है उसमें जो वर्ड्स होंगे या जो क्वेश्चंस होंगे वो लॉजिक बेस्ड होंगे. दोस कैन इंक्लूड नंबर्स, दोस कैन इंक्लूड alphabets, those can include different patterns, those can include words as well, those can also include different genres या different categories या different fields like साइंस के रिलेटेड या बायोलॉजी के रिलेटेड या साइकोलॉजी के रिलेटेड या पर्सनालिटी ट्रेट के रिलेटेड कोई वर्ड दिया जाएगा. VA के अंदर जो ये 2 टॉपिक्स आते हैं इसमें स्पेसिफिक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग या फिर वोकैबुलरी के अकॉर्डिंग कोई न्यू वर्ड है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आते हैं. ये बॉर्डर लाइन डिफरेंस है. ठीक है. उसके अलावा इडियम्स एंड फ्रेजेस जस्ट लाइक सिनोनिम्स बहुत ही कॉमन है. इट कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली, इट कैन बी आस्क्ड इन फिल इन द ब्लैंक फॉर्म, इट कैन बी आस्क्ड इन ऑड वन आउट, इट कैन बी आस्क्ड इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है. तो ये तो हमें आना ही चाहिए. एंड वोकैबुलरी, माइंड यू, दिस इज जितना करो उतना कम है. ठीक है. देयर इज नो लिमिट टू इट. इसीलिए द वर्ड्स दैट आई सेंड इन द ग्रुप एवरी डे, आई होप यू ऑल आर फॉलोइंग दैट. एक डायरी बनाने को भी बोला था मैंने. आई होप यू ऑल आर मेंटेनिंग दैट. यस, वेरी गुड. मैं बार बार फॉलो अप नहीं लूंगी, स्पेशली आज तो नहीं लूंगी क्योंकि आई थिंक दिवाली ब्रेक से पहले का लास्ट क्लास है ये तुम्हारा. तो दिवाली से आने के बाद क्लास लूंगी मैं तुम्हारी अच्छे से. ऑल्सो यस, वही मैं बोल रही हूँ कि दिवाली ब्रेक के बाद जो पहला क्लास होगा, आई वॉन्ट टू सी एवरीबडीज डायरीज. जितने भी वर्ड्स हैं ऑलमोस्ट 45 प्लस वर्ड्स हो गए होंगे अभी तक. आई एम नॉट श्योर द एग्जैक्ट काउंट. 45 प्लस हो गए होंगे. तो उतने वर्ड्स कम से कम 40 तो, चलो एक हफ्ते का रह गया, 3-4 दिन का रह गया, एग्जाम डेज का रह गया, 40 वर्ड तो कम से कम होने ही चाहिए. क्योंकि एक पोस्ट में कितने वर्ड्स? 3 वर्ड्स. और उसके साथ जो सिनोनिम एंटोनिम में डालती हूँ तो उसमें भी कोई अगर नया वर्ड आए तो दैट इज ऑल्सो काउंटेड.
ठीक है, ऑन एन एवरेज, डिपेंडिंग ऑन योर कन्वीनियंस, तुम्हें कैसे याद रहे, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्चुअल टॉपिक। सब अपनी किताबें खोल लें, चैप्टर खोल लें जिसने नहीं खोला है। कहाँ है, वेयर इज योर बुक? ओके, आवर एडमिन्स बैड, आई अपोलोजाइज। ठीक है, नो प्रॉब्लम। जिसके पास है और जिसके पास नहीं है वो शेयर कर लें, जिसके पास है वो शेयर कर ले उनके साथ जिसके पास नहीं है, ठीक है। what you have to do, I'm not going to do one by one, I'm going to give you silent reading time। कितना करोगे? आई थिंक पहले 3 या 4 पेजेस जो हैं 100 तक साइलेंट रीडिंग करो। रीड द इडियम, रीड द मीनिंग इन द ब्रैकेट, रीड द सेंटेंस, बेसिकली सब कुछ ही रीड करना है। एस्पेशली सेंटेंस सबका नहीं रीड करोगे चलेगा, सेंटेंसेस स्किम एंड स्कैन कर लो। जिन इडियम्स को तुम पहली बार पढ़ रहे हो या फिर यू वर नॉट अवेयर ऑफ इट अर्लियर, उसके सेंटेंसेस पढ़ो सो दैट यू नो द यूसेज ऑफ इट के इस इडियम को सेंटेंस में या फिर जनरली किन सिचुएशंस में यूज किया जाता है, उसके लिए सेंटेंस अच्छे से रीड करो। और किसी किसी इडियम में अगर तुम्हें लग रहा है कि इस इडियम का रेलेवेंस या फिर कोई रेफरेंस पॉइंट या फिर कोई मूवी का एग्जाम्पल या किसी कैरेक्टर का पर्सनालिटी ट्रेट दिमाग में आ रहा है तो डू एनोटेशन, साइड पे नोट डाउन कर लो अंडरलाइन करके, ठीक है। स्टार्ट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर विद मी। स्टार्ट रीडिंग 1 to 100 idioms and phrases। मैम मेरे पास बुक नहीं है, ये मेरी ट्रायल क्लास है। Radha, did you receive the PDF of this chapter? नो मैम। You did not? Okay. Can you do you have ऑफिस का नंबर? दुर्गेश सर का नंबर है आपके पास? मेरे मदर के पास है, मैं उन्हें पूछ सकती हूँ। 1 minute, Durgesh, please send the PDF to Radha now. हाँ, you will get the PDF in a while. ओके, थैंक यू मैम। क्या हुआ? Chapter number 9, page number 59. Since you have it, I appreciate you using it. You get 2 books for VA, one VA textbook and one vocabulary textbook. Also, mind you, 4 people, others are engrossed into their work. You are Soham. I have a very bad memory with names. So you are the lucky one. Can you take your bag? थोड़ा इधर कर दो. Okay. हम करेंगे डिस्कस, सारे डिस्कस करेंगे. हाँ? We will discuss. पहले तुम रीड तो करो.
ऑल्सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स रीड करते हुए अगर कोई डाउट आ रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि मीनिंग रीड करने के बाद भी या सेंटेंस में सिचुएशन समझने के बाद भी इडियम नहीं समझ आ रहा है, तुम उसे अंडरलाइन करके छोड़ दो, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस. पेन कहाँ से मिला तुम्हें? चलो अच्छा है, एक के पास पेन एक के पास बुक है. ब्रोस फॉर लाइफ. इससे पहले वाला जो बैच था लास्ट ईयर वाला, उसमें भी देयर वाज अ राघव. सेम ट्रेड्स, सेम ट्रेड्स. दैट राघव वाज फ्रॉम डीपीएस, ऑल्दो उस राघव का जो फ्रेंड था तन्मय, अगेन सेम ट्रेड्स. ऑफ कोर्स आई नो, आई नो. अक्षित चुग भी तुम्हारा दोस्त होगा. अक्षित चुग नहीं? सब चीज लिमिट में अच्छी लगती है, सब चीज लिमिट में अच्छी लगती है. राघव ही तुम्हारा बैग है? मेरा भी.
ऑनलाइन स्टूडेंट्स राउंड अबाउट 45 to 50 के बीच में. डिड यू रीड टिल दैट? हाँ, अनुष्का कितना रीड Yes, किया? ma'am. Ma'am, I am at 42. ओके. रौनक? राधा, डिड यू गेट द पीडीएफ? Yes, ma'am. अभी मिला मुझे. You are at which number? I am at 13. अच्छा, थोड़ा सा ट्राई टू पेस अप, जल्दी रीड करो. यस रौनक. Yes, ma'am. यस मैम. कितना रीड किया? 53 पे होगी बस. अच्छा, ओके. We are supposed to start solving the exercise also. तो जल्दी रीड करो.
ऑनलाइन स्टूडेंट्स 85 90 तक रीड हो गया? मैम डन। Yes, डन टिल ma'am. 100? यस मैम। Oh, cool, great. We will start discussing at 40. Done? ठीक है, चलो we'll start discussing. I hope around 100 तो रीड मतलब 90 तक तो सबका हो ही गया होगा. 90 से नीचे तो कोई नहीं है ना? ऑनलाइन में 90 तक हो गया है सबका? ठीक है. ओके, सो 1 to 15 में किसी को कोई डाउट है? Fourth. At once which? मैम सेकेंड। Yes, Anushka. मैम सेकेंड एंड थर्ड। Second and थर्ड। second and third. ठीक है. फोर्थ से पहले सेकंड एंड थर्ड करेंगे. ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट टिप कि ईडियम्स कैसे याद करने हैं. हर ईडियम के पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती है या फिर कोई सिचुएशन जुड़ी हुई होती है. तो ईडियम्स बनते कैसे हैं? मान लो देयर इज अ सिचुएशन एंड उस सिचुएशन में जो एक्शन हो रहा है या फिर किसी का पर्सनालिटी ट्रेट उठा लिया, उस बेस पे दे पिक सम कीवर्ड्स एंड पुट दोज वर्ड्स टुगेदर. उसका जो मॉरल निकलता है या फिर जो कंक्लूजन निकलता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर ईडियम. तो इस तरह से ईडियम्स बनते हैं. ठीक है. ईडियम्स और फ्रेजेस में डिफरेंस क्या है? फ्रेजेस क्या होते हैं? बेसिकली फ्रेजेस में यूजुअली देयर इज अ वर्ब एंड अ preposition एडेड टू इट. तो उसे या तो हम prepositional फ्रेजेस बोलते हैं या फिर वर्बल फ्रेजेस बोलते हैं. ठीक है. तो एक वर्ब में अलग अलग preposition add रिप्लेस करके हम अलग अलग मीनिंग्स बिठा सकते हैं. दैट इज फ्रेजेस. ऑल्सो फ्रेज में जो वर्ब यूज हुआ है उसका लिटरल मीनिंग हम ले सकते हैं. ईडियम्स में ऐसा नहीं है. ईडियम्स इज बेसिकली व्हाट? ग्रुप ऑफ अ फ्यू वर्ड्स गिविंग आउट सम मीनिंग. तो उस ईडियम के अंदर जितने भी वर्ड्स यूज हुए हैं, तो उन वर्ड्स का लिटरल मीनिंग उठा के हम उसके मीनिंग में नहीं डाल सकते. उसका फिगरेटिव मीनिंग यूज करेंगे हम. फिगरेटिव मतलब इंग्लिश पोम्स लिटरेचर में कंपैरिजंस होता है, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, जो भी. तो व्हाटएवर कंपैरिजंस फिगरेटिव वे में
यूज होता है वही इडियम्स होते हैं, ठीक है। उसी को हम इडियोमैटिक मीनिंग भी कहते हैं, इडियोमैटिक यूज ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रेज, ठीक है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इडियम्स एंड फ्रेजेस। क्यों हंसी आ रही है तुम्हें? क्या दिक्कत है? तुम्हें पता है ना ये यूजुअल स्कूल की पढ़ाई नहीं हो रही है, एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन हो रही है। डू यू रियलाइज दैट? इसके एग्जाम के साइकिल्स नहीं होते। एग्जाम एक बार एग्जाम दे दिया, नहीं हुआ तो उस कॉलेज में तुम नहीं जा पाओगे, विच इज अ ह्यूज इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर another part of your life. You realize that? Also the time you take to come here, 1.5 घंटा जो बैठते हो यहाँ, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, वेस्टेज नहीं। इट्स योर डिसीजन व्हाट टू डू, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट ने बोला कि सेकंड वाले में डाउट है, थर्ड वाले में डाउट है, तो उसके अंदर के जो वर्ड्स हैं, जैसे एट डैगर्स ड्रॉन या फिर ऑल एंड सन्ड्री, तो सन्ड्री का मीनिंग क्या है, एट वंस विट्स एंड में विट्स का मीनिंग क्या है, तो वो मीनिंग हमें पता होना चाहिए, वेल एंड गुड, बट उस मीनिंग को यूज करके वी शुड नॉट ड्रॉ आउट द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर इडियम। पूरे इडियम का मीनिंग उस एक वर्ड या 2 वर्ड जो उसके अंदर यूज हुआ है उस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। फॉर अवेयरनेस पर्पस, वोकैबुलरी पर्पस, उस इडियम के अंदर जो वर्ड्स हुए हैं उसका मीनिंग पता होना चाहिए, लेकिन उस मीनिंग को इडियम का ऑल टुगेदर मीनिंग नहीं समझना है। समझ में आया? ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये डाउट्स आए अभी तक। एट डैगर्स ड्रॉन मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं किसी पर्सन के बीच में, 2 एंटिटीज के बीच में, कम्युनिटीज के बीच में। In that situation we can use this particular idiom, ठीक है। all and sundry मतलब each and all, everybody। मान लो I have an extended family of around 200 to 50 people, तो my parents did not want to leave anybody for an invitation at our place, so they invited everybody, they invited all and sundry, leaving none, लिविंग नोबडी, मतलब सबको इंक्लूसिव ऑफ ऑल, ठीक है। नेक्स्ट वन, एट वंस विट्स एंड, इसका मीनिंग दिया कंफ्यूज्ड, डिलेमा, पता है ना। व्हेन वो कौन सी पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की? हाँ, फोक, रोड लेस ट्रेवल्ड, road not taken, हाँ, something like that. When you are confused, I should go that way or this way, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। In that situation you can use the idiom। हाँ, आगे और किसी को कोई डाउट है? सेवेंथ वाले और सेकंड वाले में they can be used irreplaceably ऑल्सो। इसमें बहुत सारे 3-4 ऐसे हैं, जैसे कि एट सी है, एट लार्ज है, एट सिक्सेस एंड सेवेंस है। हाँ हाँ, तो मतलब इरिप्लेसिबली मैंने बोला, लेकिन ऐसे कई सारे सिनोनिम्स भी होते हैं ना कि मीनिंग सेम होता है, लेकिन कभी कभी उसका कनोटेशन अलग होता है। सम वर्ड्स दैट मीन द सेम बट वन इज यूज्ड इन पॉजिटिव सिचुएशन, अदर इन नेगेटिव, तो उसके यूसेज पे डिपेंड करता है। मीनिंग सेम है, इनका भी मीनिंग सेम है, तो एक थोड़ा सा लेस एक्सट्रीम, एक थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीम, ठीक है। वैसे ही at sixes and sevens, when there is a chaos, something which is very disorganized, सब कुछ फैला पड़ा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, then you can use this idiom।
ठीक है। और एट सी, एट लार्ज, ये दोनों बहुत मतलब वेरी कॉमन टू ईच अदर इनका मीनिंग, कि जब लाइफ में इन जनरल कंफ्यूजन हो रहा है, अगेन डिलेमा, देन यू कैन यूज दिस इडियम, ठीक है। एट अ लॉस, ये भी उस तरीके से है। तो ये 4 इडियम्स, एट 6 and 7, एट अ लॉस, एट सी, एट लार्ज, ये चारों का मीनिंग सिमिलर है। ओ सॉरी, माय बैड, सॉरी, एट लार्ज नहीं, कहाँ गया, दिस दिस दिस, ठीक है। हाँ, और कोई डाउट ऑनलाइन? यस। नेक्स्ट 16 to 25, 17, ठीक है। टू मेनी आयंस इन द फायर, अरे वो बोलते हैं ना कि a lot of work, too much on my plate, have you heard of this idiom या phrase? फ्रेज तो नहीं है क्योंकि लिटरल मीनिंग नहीं है वर्ड्स का, इडियम ही है, क्योंकि टू मच ऑन माई प्लेट मतलब खाने वाली प्लेट नहीं, इट मीन्स के यू हैव अ लॉट ऑफ वर्कलोड, या फिर यू आर वेरी बिजी, जितना तुम झेल सकते हो उससे ज्यादा काम है तुम्हारे पास, ये मीनिंग है इसका, ठीक है। और कौन सा 23, मतलब 23 so exact meaning is here, hoping against hope, मतलब होपिंग अगेंस्ट होप मतलब सी इसमें वर्ड यूज किया अगेंस्ट, दैट मीन्स यू आर टू ऑप्टिमिस्टिक, मतलब जब होप छूट गई है यू आर स्टिल क्लिंगिंग ऑन टू दैट। मतलब यू आर कंफ्यूज कि ये फ्रेज है कि इडियम है, दैट डजंट मैटर, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे ना, ये आइडेंटिफाई करो फ्रेज है कि इडियम है। हाँ मतलब इट इज अ फ्रेज बेसिकली, क्योंकि इसके इसमें जो वर्ड्स यूज हुए हैं उसका मीनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर टू लिटरल है ही, फिगरेटिव नहीं है, ठीक है। 18th क्या है? टू बीट अ हेस्टी रिट्रीट, टू गो अवे क्विकली, एज सून एज द थीव्स, भाग जाना, हेस्टी, फास्ट, क्विक, और क्विक, यू हैव टू स्टार्ट विद द एक्सरसाइज आल्सो, जल्दी जाना है कि नहीं घर, आई वाज थिंकिंग कि आज आई विल आल्सो गो एल पार्टी एंड लीव यू पीपल आल्सो, तो धीरे कर रहे हो। 30 तक बताओ, एक काम करते हैं, मैं भास्कर सर को बोलती हूँ स्पॉन्सर कर दो, ठीक है, फिर ले चलती हूँ मैं सबको, ठीक है। हाँ उसको भी ले लेंगे, फिर तो क्या, इन दुर्गेश सर नहीं आएंगे तो नहीं, ठीक है ले लेंगे दुर्गेश को भी। 30 तक बताओ, डाउट? 25th, टू हिट बिलो द बेल्ट, कुछ चालाकी करना या फिर डिसीव करना, अनफेयर एक्टिविटी, अंडर द टेबल बोलते हैं ना, ब्राइबिंग या फिर डोनेशन देके एडमिशन करवाना, जो कि आई होप यू पीपल विल नॉट डू दैट। हाँ नेक्स्ट, और कोई डाउट इन दिस क्रोनोलॉजी? 16, 63, 63 रुक जाओ, 30 तक कोई डाउट है? नहीं, ऑनलाइन में राधा, अनुष्का, 30 तक कोई डाउट है? नहीं, आई एम अज्यूमिंग रिस्पॉन्स नहीं No, आया तो ma'am. No, ma'am. No, ma'am. सॉरी, No, ma'am. नो, ओके 50 तक, 34 पहले, 31, 31 है किसी का डाउट? 34,
A bee in one's bonnet. To be obsessed with something. इसमें क्या नहीं समझ आया? अरे वो मतलब 38. To bring the book. Basically to hold something accountable for their mistakes or something. मान लो अगर ऑफिस में किसी कलीग ने कुछ गलती कर दी या डेडलाइन मीट नहीं की, तो बॉस उसको अपने केबिन में बुलाता है. तो टू बी आंसरेबल नहीं, उसका उल्टा, टू होल्ड समबडी अकाउंटेबल ऑफ देयर मिस्टेक्स. फॉर एग्जाम्पल तुमने असाइनमेंट टाइम पे नहीं सबमिट किया, तो मैं तुम्हें ये बोलूंगी, तुम मुझे नहीं बोलोगी, उल्टा बोल दिया तुमने. अंडरस्टूड? हाँ, नेक्स्ट. 50 ऑनलाइन. 50 तक कोई डाउट है? नो मैम. टू क्रॉस द रूबिकॉन. रूबिकॉन मतलब कोई लिमिट, ऐसे कोई बाउंड्री सेट करना. मैं रूबिकॉन का मतलब बता रही हूँ, उसको समझ आ गया. यही डाउट था इसका, आई न्यू, है ना? मैम 50 वाली पता नहीं. 55. ओके. मैम 50. 50. रूबिकॉन मतलब लिमिट. टू क्रॉस द रूबिकॉन मतलब हिंदी में हम बोलते हैं ना कि सो माय मदर टंग इज पंजाबी, तो पंजाबी में वी से टू जंप या टू लीप, लांग जाना. तो टू टेक अ टफ डिसीजन. तो ऐसा कुछ बैक स्टोरी है इसका. दिस मीन्स टू टेक अ डिसाइसिव स्टेप. ठीक है. 70 तक कोई डाउट? 58. 58 पहले. ठीक है. अ डॉग इन द मैंगर एटीट्यूड. ठीक है. 58 और 59 दोनों सेम है, पहले मैं बता दूं. ठीक है. इन दोनों का ये मतलब है कि अ पर्सन हु डज नॉट लाइक अदर्स विनिंग, कोई किसी और की खुशी में खुश नहीं हो सकता. दे आर टू सेल्फ सेंटर्ड, टू सेल्फिश. ये इसका मतलब है. ठीक है. और 65 डबल डीलिंग, डिसीविंग. इसमें क्या दिक्कत है? धोखा देना, डिसीव करना. 63 स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लीस. डेमोक्लीस पता है किसी को कौन है? इट्स अ कैरेक्टर ग्रीक माइथोलॉजी में. एक कैरेक्टर है, एक राजा था जिसके ऊपर तलवार लटकती थी. तो वहां से ये फ्रेज, इडियम आया है उस सिचुएशन से कि एक कांस्टेंट खतरा रहना, लटकती हुई तलवार. हिंदी में भी ये मुहावरा है. फिफ्टी फाइव. Are you sure? She's asking about the meaning of flog. मुझे भी देखना पड़ेगा ये. और किसी को डाउट 70 तक में? मे बी he is guessing के जो स्टिक होती है जिससे मारते हैं. हाँ, मे बी दैट्स टू फ्लॉग. श्योर? हैव यू चेक्ड इट ऑनलाइन या फिर तुम्हें पता है? ठीक है. फ्लॉग मीन्स टू बीट. ठीक है. हाँ, तो टेक्निकली एक वर्ब एक नाउन सही है दोनों. किसका? क्वारल मतलब वर्बल फाइटिंग, झगड़ा करना. तुम उसके गुलाम हो या असिस्टेंट हो? नहीं, नहीं सुनना पड़ता. You have to keep your priorities set. Next. To die hard. Change with great difficulty. इसमें क्या, किसका डाउट था ये?
old habits don't die easily. तो ये फ्रेज क्यों नहीं है और ईडियम क्यों है? क्योंकि डाई जो वर्ड है इट्स यूज्ड फॉर लिविंग बीइंग्स, और यहाँ पे सिचुएशन की बात की है, इसीलिए फिगरेटिव है, ठीक है, इसीलिए ईडियम है। 90 तक डाउट? 83। मैम 80। 80, अच्छा। गिफ्ट ऑफ द कैप, basically a person who's very good at speaking, very eloquent, या फिर who's a loquacious person. eloquent और loquacious दोनों का मीनिंग एक ही होता है, जो बहुत अच्छा बोलते हैं या फिर जो बहुत टॉकेटिव होते हैं, फ्लुएंट होते हैं, डिबेट अच्छा करते हैं, या फिर इट इज ऑल्सो पर्सनैलिटी ट्रेट रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर some of the renowned professions like a teacher. ठीक है, सटली मैंने अपनी तारीफ कर दी। आगे 80, yes. Sentence here, if a person without the gift of the gap cannot be a teacher. ऐसा जरूरी नहीं है, सिर्फ सेंटेंस है, बट इट्स अ requisite. It is a requisite. Obviously, if a person who doesn't know how to communicate, who's not fluent enough, how will that person be able to convey to the students, right? जैसे वो मूवी आई थी कौन सी? हिचकी? हाँ हाँ, उसकी तो उसकी बॉडी पर but she knew different ways of conveying it properly. That was a physical flaw, na? Skilled teacher. You understood the meaning, na? Let's not stretch it too far. हाँ, iota मतलब the smallest unit of something. An iota of, that's it. किसी not just in truth, किसी भी उसमें मोस्टली ट्रूथ के साथ ही यूज होता है, बट हम और चीजों के साथ भी यूज कर सकते हैं। अरे आई ऑफ डाउट भी हो सकता है, ट्रूथ भी हो सकता है। जैसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है, वैसे आयोटा ऑफ डाउट होता है। आगे 90 within a stone's throw. मान लो किसी कॉलेज का कट ऑफ 97 और तुम्हारे 95 आए, यू वुड दिस क्लोज, समझ आया? तुम लोगों ने स्कूल में डार्ट खेला है? डार्ट, डार्ट पता है क्या होता है? हाँ, डार्ट, डार्ट पता है ना? सर्कल बोर्ड होता है, सर्कुलर बोर्ड होता है, उस पे वो क्या बोलते हैं उसको? नहीं, वो जिससे तीर जिससे मारते, व्हाट इज दैट कॉल्ड? एरो। हाँ, एरो, व्हाटएवर। तो वो एरो अगर सेंटर में नहीं आया तो वो इट वाज क्या है? विद इन अ स्टोन्स थ्रो, मतलब सी स्टोन्स थ्रो मतलब कि फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ मैं फेंक रही हूँ, ठीक है, एक बाउंड्री तक या एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक मैं कुछ थ्रो कर, स्टोन थ्रो कर रही हूँ, या फिर मैंने मान लो पानी में स्टोन थ्रो किया तो उसके जो रिपल्स बनते हैं। आगे नेक्स्ट 94 a laughing अरे clown of the class, जिसको हम इजीली रिडिक्यूल कर सकते हैं, बहुत इजीली मजाक उड़ा देते हैं, जिसका बेसिकली क्लास का बकरा जो बनता है, ठीक है, I'm going to ignore that whatever you did. Next 100 तक 84, okay. मतलब समझ आता है, पर मीनिंग में डिफरेंस है।
जरूरी थोड़ी है फायर नाउन में अगर सेंटेंस में डिफरेंसेस यूज करें तो मीनिंग का होगा ना कि इसका डिफरेंस नहीं मतलब अगर किसी इंसान के बीच में या फिर किसी कम्युनिटीज के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो टू कम टू एन अग्रीमेंट ऐसे सिचुएशन में हम यूज करते हैं, तो उन डिफरेंसेस को क्लियर आउट करना। नहीं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट होना चाहिए, कुछ सिचुएशन ऐसी आनी चाहिए सेंटेंस में, ठीक है। ऑन टेंटरहुक्स, अरे क्या बोलते हैं उसको, दिस इज अ वेरी फेमस लिटरेचर, फॉर्म ऑफ लिटरेचर। बहुत सारे नॉवेल्स या बहुत सारी मूवीज का जो एंडिंग होता है वो ऐसे इट्स क्या बोलते हैं उसको, इट्स वेरी ओपन एंडेड, या फिर उसको सीक्वल के लिए छोड़ दिया जाता है कि अच्छा इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा तब पता चलेगा, तो टेंटर हुक्स। हुक वो बाथरूम में या दरवाजे पे हुक्स होते हैं ना जिसपे कपड़े टांगते हैं, टाल्स लटकाते हैं, तो वो हुक। हैंगिंग, बेसिकली टेंटर हुक स्टैंड्स फॉर हैंगिंग, उसका फिगरेटिव यूज हुआ है। और कोई डाउट है 100 तक? ऑनलाइन में अनुष्का, राधा, कोई डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. So great. So we are going to start with the exercise now. पेज नंबर, अच्छा इसमें कितनी, 2 एक्सरसाइज है ना? देयर आर 2 एक्सरसाइजेस। हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक, यहाँ पे फर्स्ट बेंच पे कैन यू गेट अप, बाहर आ जाओ, नहीं सामान लेके आओ, वहां बैठ जाओ, थैंक यू। चलो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज हम ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे तो वो होमवर्क में जाएगी, और फर्स्ट एक्सरसाइज भी पूरी तो नहीं ही कर पाएंगे तो बची हुई होमवर्क में जाएगी, ठीक है। क्या हुआ, why do you seem so confused? ऐसे, are you at C? Are you at C? Then चलो फर्स्ट वाला, अच्छा ओके लेट्स डू वन थिंग, फर्स्ट 5 हम डिस्कस करके करते हैं, देन 6th ऑनवर्ड्स आई गिव यू टाइम टू सॉल्व, एक पर्टिकुलर नंबर दूंगी यहां तक कंप्लीट करके वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग, ठीक है। This matter has been hanging fire for the last many months and must therefore be decided one way or the other. Hanging fire का क्या मीनिंग है? Going on slowly. Going on slowly. ऑप्शन ए। अच्छा तो यहाँ पे लॉजिक में ढूंढना, क्योंकि जो इडियम दिया है वी कैन नॉट चेंज द मीनिंग। हैंगिंग फायर का मीनिंग है वो, ठीक है। सेकेंड, द केस वॉज हेल्ड ओवर ड्यू टू द ग्रेट अपोजिशन टू इट, पोस्टपोन्ड, के आगे शायद कभी हो सकता है। स्टॉप्ड मतलब आगे कभी नहीं होगा वो, पोस्टपोन्ड मतलब फिक्स नहीं है कि कब होगा बट अभी नहीं होगा। पोस्टपोन्ड मतलब अभी नहीं होगा, आगे कब होगा पता नहीं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक टेंटेटिव डेट्स, फिक्स नहीं होता है पोस्टपोन्ड में। थर्ड, तुम सॉल्व कर रहे हो? मैंने सिर्फ पूछा, यू कुड just say you could have just said yes. थर्ड सी, ठीक है करेक्ट। इसका हिंदी में नहीं, हिंदी में नहीं, इसका इसके रिप्लेसमेंट में एक और इंग्लिश में वो है, इडियम है।
वो हम बोलते हैं ना कि जिसने हमारे साथ बुरा किया होता है उसके साथ बुरा हो जा। नहीं नहीं नहीं, नॉट टिट फॉर टैट, हिंदी इंग्लिश में ही। टू हैव द टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, समथिंग लाइक दैट, वो सेम मीनिंग है इसका। ठीक है। फोर्थ ना, बिकेम डिस्करेज्ड, दैट्स द एग्जैक्ट मीनिंग। डी जो है वो इट्स लाइक 50-50, मतलब अगर हमारे पास, क्या बोलते हैं उसको, तराजू को क्या बोलते हैं, बैलेंस, हाँ, तो अगर हमारे पास वेइंग स्केल है, बैलेंस है, तो उसमें वो ऊपर नीचे हो रहा है, सो इट्स नॉट फिक्स्ड फीलिंग सैड में। और जो सी ऑप्शन है दैट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस इडियम। ठीक है। फिफ्थ, टॉकिंग नॉनसेंस, बकवास करना। ठीक है। चलो स्टार्ट सॉल्विंग। कितने सॉल्व करोगे? कम से कम पेज नंबर 72 तक तो सॉल्व करो, 40 या 41 42 तक मैक्स सॉल्व करो। ठीक है। ठीक है, वी हैव सम टाइम। Radha and Anushka, you can start solving the exercise, and once you are done till page 70, let me know in the chat, or you can also unmute yourself and let me know, and then we'll start discussing. Okay? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay. Ma'am, we have to do till 70, na? Page number 70, yes. Okay. Rajvi, Navya, Harsiddhi, Kashvi, Hitanshi, Samiksha, समीक्षा, आई नीड टू सी योर फेस, तभी याद रहेंगे ना मुझे नाम, अटेंडेंस थोड़ी ले रही, वो तो होगा ही इसमें। आशी, समर्पित, समझ आ रहा है तुम्हें क्लास में? रुद्री, मानवी, प्रगति, तुम्हारा नाम तो याद हो गया मुझे, राघव, सोहम, नियम, त्विषा। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनका। क्या? अच्छा, दो होते हैं, तभी मैं ये पढ़ा रही हूँ, मैथ्स की वो नहीं पढ़ा रही। पढ़ा तो मैंने भी सब था। That's the half. Very good. Glad to know that you know. Can we continue on what we were supposed to?
Ma'am, I am little confused. Sorry, can you repeat? मैम आई एम लिटिल कंफ्यूज मैम 70 पेज तक करना है या कोई पर्टिकुलर नंबर ये पेज 70 नंबर्स, अरे एक मिनट, पेज नंबर 72 तक करना है। ओके या ऑनलाइन स्टूडेंट्स राधा एंड अनुष्का कितने सॉल्व हुए?
Almost done, ma'am. Almost done. Okay. ठीक है, then we can start discussing मतलब. बिग ड्रॉ का फिगरेटिव नहीं, बिग ड्रॉ का लिटरल मीनिंग होता है ऑप्शन डी, पर यहाँ पे हम इडियोमैटिक मीनिंग चूज करेंगे. बिग ड्रॉ ऑल्सो मीन्स अ ह्यूज अट्रैक्शन. ठीक है, अब जैसे पहले के टाइम पे नुक्कड़ नाटक हुआ करते थे, या फिर ट्रेडिशनल वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट होता था, तो वो सब इसके अंदर आते हैं. बिग ड्रॉ, those used to be means of a big draw, means of attracting, maybe for awareness, maybe for selling their product, whatever. ठीक है, तो इसका आंसर होगा a huge attraction. 7th. C. 8th. बॉम्बे या दिल्ली? बॉम्बे करेक्ट, दिल्ली नहीं है. 9th. दिल्ली. Delhi. So play to the gallery comes from the times of British people. जब पहले के टाइम पे इनिशियली थिएटर इंट्रोड्यूस हुआ था, नया नया आया था मार्केट में एज अ मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, या फिर एज अ मीन्स ऑफ अर्निंग मनी, या फिर एज अ मीन्स ऑफ शोइंग, या फिर शोइंग देयर टैलेंट, या फिर अवेयरनेस के पर्पज से कि कोई मैसेज पहुंचाना है, कन्वे करना है. तो उसमें क्या होता था, थिएटर्स में जो लास्ट की सीट्स हुआ करती थी, दोज यूज्ड टू बी द चीपेस्ट, विच इज एग्जैक्टली कॉन्ट्ररी इन टुडेज टाइम्स. आज के टाइम पे पीछे वाली सीट्स महंगी होती हैं. पहले क्या होता था, पीछे वाली सीट्स का बैकरेस्ट नहीं होता था, तो वो जो थिएटर की दीवार है, दैट यूज्ड टू बी द बैकरेस्ट. तो जो चीपेस्ट सीट्स होती थी, दोज वर फॉर, पीछे वाली सीट्स यूज्ड टू बी फॉर द अनएम्प्लॉयड पीपल, या फिर द पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ आर्ट, टैलेंट या आर्ट की कदर नहीं करते, बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट मूवी देखने आते हैं या फिर प्ले देखने आते हैं. तो वो जो लास्ट सीट्स वाला जो पार्ट होता था, लास्ट वाली रो जो होती थी सीट्स की, उसको गैलरी बोला करते थे उस टाइम पे पहले. योर एक्सप्रेशंस मेक मी थिंक कि मैं सही समझा पा रही हूँ कि नहीं. नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो एम्पी थिएटर वाला नहीं. हाँ, तो इसका मीनिंग ये निकल के आता है कि इट्स लाइक प्लेइंग विद देयर सेंटिमेंट्स, सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल हु हैव ऑप्टेड फॉर द पीछे का सीट्स, हु हैव ऑप्टेड फॉर द गैलरी वाले सीट्स, क्योंकि उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी दिखा दो स्क्रीन पे. इट्स लाइक दैट. तो इसीलिए इसका मीनिंग है अटेम्प्ट टू अपील टू पॉपुलर टेस्ट. तो जो इट्स अ टैक्टिक टू अर्न मोर, मार्केटिंग कह सकते हैं. 10th. C. 11th. A. No. C. Thwarted मतलब to prevent, किसी चीज को होने से रोकना, to prevent something from happening something. ठीक है, Destroy थोड़ी किया ना, is a good plan. साइकिल का भी है, बाइक का भी ना, उसके अंदर कोई जाने तो मतलब कहीं जा रहा है. गुड गेस, गुड गेस, बट उसका एक्चुअल मीनिंग ये है किसी चीज को होने से रोकना. रोका 12th. बॉम्बे. 13. हाँ, बॉम्बे या दिल्ली? दिल्ली. 14th. 13th वाला समझ में नहीं आया. बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स. जो वर्कहोलिक्स होते हैं ना, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, डोंट केयर अबाउट लिविंग देयर लाइव्स,
सिर्फ काम काम काम, बहुत एनर्जी डालते हैं वो कुछ भी करने में, ओवर टैक्सिंग देमसेल्व्स, ठीक है। तो इसमें सी और डी ऑप्शन में क्या फर्क है? बिकमिंग ओवर जेनरस, ठीक है। 14th बॉम्बे, बी बी शेल्व, टू शेल्व बहुत ही एक कंफ्यूजिंग इडियम है क्योंकि इसका ज्यादा यूज नहीं होता है, सिर्फ नेटिव लोग ही यूज करते हैं इसका। हम जैसे लोग, हमारा सेकेंड लैंग्वेज है इंग्लिश, वी डोंट यूज इट सो मच। तो टू शेल्व का मतलब होता है कि साइड पे रखना, कैंसिल कर देना, रिकंसिडर नहीं होता है, दैट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट, डी हिंदी में इसका इडियम क्या है, मुहावरा क्या है? आपने, वो तो मीनिंग हुआ। सेलिब्रेशन अपने गुणगान, मीनिंग हुआ ना? अपने गुणगान मतलब खुद के गाने का हाँ, ओरिजिनल मीनिंग। हाँ चलो ठीक है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना, ओके ठीक है। यू पीपल डोंट नो हिंदी मुहावरे, मल्टीलिंगुअल सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे अब हम तुमको। नेक्स्ट, 16th बॉम्बे, 17th सी सी, 18th सी सी, 19th बॉम्बे, बॉम्बे ना? एवरीबडी अग्रीज टू दिस ऑनलाइन? 20 डी दिल्ली, 21 सी, 22 डी दिल्ली, 23 ए इरिटेट, यू इरिटेट करना, बॉम्बे। 24 स्टॉलवर्ड्स क्या होता है? पार्टी के जो इम्पोर्टेंट लोग सपोर्टर्स, जरूरी नहीं है कि वो पार्टी के मेंबर्स हों, दे कैन बी नॉर्मल पीपल ऑल्सो, ठीक है। पर वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कैसे कर सकते हैं? कॉमन लोग किस प्रेसिडेंट को एडवाइस, कोई भी पार्टी प्रेसिडेंट को कॉमन लोग से इन्फ्लुएंस हो सकता तो ये जो सेंटेंस दिया है डेमोक्रेसी को ध्यान में रखते हुए दिया है, मोनार्की या फिर अरिस्टोक्रेसी में नहीं होता। है। ऐसे भी कोई भी पार्टी प्रेसिडेंट कॉमन लोग की इन्फ्लुएंस में कोई डिसीजन लेगा। कॉमन लोग के इन्फ्लुएंस की बात नहीं कर रहे हैं, जो भी उनके डिसीजन, उनके एडवाइस को लेके कोई भी एडवाइस देगा, वो तो पार्टी का जो फेवर में होगा वो डिसीजन लेगा ना। स्टॉलवर्ड्स मतलब सपोर्टर्स। 24 शो होगी बॉम्बे, टू शो नो रिएक्शन, मतलब टू स्टे काम टिल द थिंग passes by, to be to not be affected। 25 C, 26 वेरी होपफुल सी 26 का, she is very different about passing the civil services examination this year, lacking self confidence, A। 27 C, 28 Bombay, 29 A, 30 A, 31 हाँ बोलो, ए और डी में कौन सा वाला? 30 31 How long will the people put up with the increasing economic hardships? क्या डाउट है तुम्हें इसमें? ए और डी A और D में, remain satisfied with या फिर tolerate? How long will people put up with the increasing economic hardships? दोनों का मीनिंग एग्जैक्टली ऑपोजिट है। रिमेन सेटिस्फाइड मतलब ऐसे भी कोई पॉजिटिव सेंटेंस उसको मीनिंग चेंज हो जाएगा। नेगेटिव कनोटेशन में ही यूज होता है ये, कि मान लो क्लास में 1 घंटे की क्लास में आधे घंटे से ज्यादा तुम अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आई एम पुटिंग अप विद योर नॉनसेंस, तो वो आई एम टॉलरेटिंग, ठीक है।
और यहाँ पे थोड़ा सा फिनेंशियल वे में या इकोनॉमिक वे में लिया है। तो सिचुएशन कोई भी हो सकती है लेकिन मीनिंग वही है उसका, ठीक है। 32 Delhi tolerate। 32 Delhi change the subject immediately। ठीक है, ये तो बहुत ही मतलब तुम गेस भी कर सकते हो अगर नहीं पता तो। गो ऑफ एट अ टेंजेंट। टेंजेंट मतलब लाइन, ज्योमेट्री में पढ़ा होगा क्या होता है टेंजेंट। सर्कल से कोई भी पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर पास 90 डिग्री। हाँ, तो वो हम बोलते हैं ना कि डोंट बीट अराउंड द बुश, ट्रैक मत बदलो, वही है इसका मीनिंग, ठीक है। कहाँ थे हम? 33 बॉम्बे, a widely debated issue। 34 A। 35 C। 36 C। टीचर और अथॉरिटिव कैसे कनेक्ट किया तुमने? कौन सा वाला था? 35 द टीचर वांट द स्टूडेंट्स वंस फॉर ऑल दैट। अच्छा, ये तो सेंटेंस है, सेंटेंस के माय बैड, सेंटेंस के सिचुएशन पे मत जाओ। सिचुएशन कोई भी हो सकती है, मीनिंग वही है। तो एक वर्ड को हम अलग अलग सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं। जैसे कि इससे पहले वाला मैंने बताया, फॉर एग्जाम्पल गो ऑफ एट अ टेंजेंट है, मेरे साथ कुछ हुआ एंड आई वांट समथिंग फ्रॉम समवन। अब मैं उसे कोक्स कर रही हूँ या अलग अलग वे में फ्लैटर कर रही हूँ ताकि दैट पर्सन कैन हेल्प मी। तो जिसे मैं सारी कहानी बता रही हूँ, दैट पर्सन टोल्ड मी कि डोंट गो ऑफ एट अ टेंजेंट, सीधा सीधा बताओ तुम्हें क्या काम है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम मेरी क्या हेल्प चाहिए। तो एक वो सिचुएशन हो गई। दूसरा सिचुएशन ये हुआ कि तुम्हारा असाइनमेंट मेरे पास टाइम पे नहीं आया एंड यू आर मेकिंग 10 स्टोरीज। तो मैं बोल रही हूँ कि कहानियां मत बनाओ, सीधा बोल दो कि मेरे पास टाइम नहीं था या फिर मैं करना भूल गई, वट एवर, कम टू द पॉइंट। तो सिचुएशंस अलग अलग है, मीनिंग वही है, ठीक है। कहाँ थे हम? 36 C, a secret enemy। 37 the new economic policy is likely to run into rough weather। Create problems, is likely to create problems। Make things difficult, encounter difficulties। हाँ, encounter difficulties A। रन इनटू रफ वेदर का मीनिंग होता है एनकाउंटर डिफिकल्टीज, किसी भी मुसीबत को झेलना, एनकाउंटर डिफिकल्टी, नॉट झेलना, एनकाउंटर मीन्स यू मीट विद द डिफिकल्टीज। 38 क्या है? I cannot get along with a man who plays fast and loose, behaves in an unreliable and insincere way। मतलब जिसके बेसिकली पर्सन हु इज मूडी, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, जस्ट लाइक पाकिस्तान एंड ट्रम्प। 39 टू मच A। 40 C। 41 दिल्ली emphasized। 42 A। एकदम टाइम पे खत्म हुआ, वेरी गुड। चलो होमवर्क क्या है? एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करना है, एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करना है, एंड अगर ग्रुप में डाले हुए वोकैबुलरी वर्ड्स नहीं किए हैं तो वो कंप्लीट करना है, बिकॉज आफ्टर रीओपनिंग पहला क्लास हम गोइंग टू चेक दैट। ओके राधा एंड अनुष्का, आर यू क्लियर? Okay, ma'am. Okay, we are done Yes, with the class. We can call it a day. You can leave the meeting. thank you, ma'am. What is this? Happy birthday. What is this? ये रिकॉर्डिंग में आ गया।